हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आपका हमारे एक न्यू ब्लॉग में। और सुबह के अभी बजे हैं 7:35 हुआ है। तो हमारे चले गए हैं ड्यूटी और हमने सारे काम खत्म कर लिया। सुबह जल्दी ही सारे काम हो गए हैं। बर्तन भी धुल लिए और ये भी साफ़ कर दिया, यानी किचन भी साफ़ कर दी। झाड़ू पोछा सुबह ही कर लिया था क्योंकि आज सुबह हमारे यहाँ 4:30 बजे से बारिश हो रही है। तो छत पे लेटे थे तो जल्दी उठा दिया था। लेट तो गए थे, फिर नींद नहीं आई तो फिर उठ गए। तो सुबह सारे काम हो गए और मैंने नहाया नहीं जानबूझ के, क्योंकि आज मैं बारिश में नहाऊंगी। तो चलिए फिर ऊपर चलते हैं छत पे। बारिश में नहाएंगे भी और छत भी साफ़ करेंगे। तो यही देखो, अगर वीडियो बनता है तो बना लेंगे, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं। चलो फिर आज एंजॉय करेंगे, फुल एंजॉय होगा आज हमारा। तो अभी छत पे हूँ और काफ़ी देर हो गई है। बारिश सही से हुई नहीं है, बस धीरे धीरे हो रही है। तो भीग हो गई हूँ, पर पूरी छत साफ कर दी है। ये गमले वगैरह भी साफ कर दिए हैं, कुछ भी नहीं बचा है, पूरी सफाई कर दी। इसी बहाने का चलो छत साफ हो जाएगी। और बारिश भी धीरे धीरे हो रही है। ये हम उठकर ज़्यादा हो जाए तो फिर नहाने में मज़ा आ जाए बस। और क्या है, यही इधर ही खड़े हैं। बारिश में पानी न चला जाए तो वो भी डर लगता है कि कहीं पानी न चला जाए। चलो फिर देखो नहाते हैं जाके नीचे। अब बस हो गया, बहुत देर 9 बजने जा रहा है और हम लोग 7:45 बजे से हैं ऊपर। हाँ 7:45 हो गया था। चलो फिर। तो हेलो दोस्तों, अभी शाम के बज गए हैं 5 और आज जो मैं सोई हूँ ना, पूछो मत। मतलब 12 बजे से सोते सोते मुझे 3 बज गया। 3 बजे के बाद ही उठी हूँ। इतनी नींद आ गई, कुछ पूछो ही मत, इतनी नींद आई है। और पहले फिर ना सुबह बारिश में नहाया था, उसके बाद अपना दूध वाले आ गए थे तो दूध वो गर्म करके बस फ़ोन ऑन चलाया। फिर बिग बॉस देखा, क्योंकि इस समय हमारी शिवानी कुमारी जी गई हुई हैं। नहीं तो मैं OTT नहीं देखती। पिछली बार का OTT देखा था, लास्ट में देखा था, पर मैं OTT नहीं देखती हूँ। जो टीवी में आता है वो बिग बॉस देखती हूँ। और लेकिन इस बार शिवानी कुमारी की वजह से देख रही हूँ कि चलिए मेरे इधर का कोई गया है। और अभी मैं जा रही हूँ शाम के खाना की तैयारी करने, यानी भिंडी धुल के रख देते हैं तो पानी उसका निचोड़ जाएगा। आज शाम को भिंडी बनाएगी, क्योंकि 5-6 दिन हो गए हैं भिंडी रखे हुए फ्रिज में, वो ऐसे ही पड़ी हैं। और ये इकट्ठे बहुत सारी सब्ज़ी ले आए थे ना, तो वो सब्ज़ी बस अभी तक बनाते बनाते भिंडी और कुंदरू, ये 2 चीज़ें रह गई हैं। तो आज भिंडी शाम को बना लेंगे, सुबह कुंदरू की सब्ज़ी बनाएंगे, वो देखते हैं। और आज क्योंकि सुबह हमने बना लिया था उसकी दाल, मसूर की दाल मुझे अच्छी लगती है तो मैंने बना ली। बाबू है नहीं तो सोचना नहीं पड़ता है क्या बनाओ क्या ना बनाओ, नहीं उनकी वजह से हमें बहुत सोचना पड़ता है। तो चलो फिर धुल लेते हैं भिंडी और फिर रख देते हैं पानी निचोड़ने के लिए। आज शनिवार भी है तो शाम को दीपक जलाने भी जाना है, तो दीपक भी जलाएंगे जाके। और मौसम तो खुल गया है, धूप निकल आई है, दोपहर में ही निकल आई थी। तो अभी मैं जब उठी हूँ 3 बजे, तब फिर मैं उस दिन कल बारिश हुई थी तो हमारा गद्दा ऊपर ही रखा था। मैं थोड़ा बाहर चली गई थी तो गद्दा हमारा पूरा भीग गया था। पूरा क्या मतलब, भीग गया था, तो वो डाला है। और तो ये देखो भिंडी, इसको मैं सिंक में ऐसे ही डाल दूँगी और धुल धुल के बस टोकरी में रखती जाऊँगी। तो ये मैं धुलने लगी हूँ भिंडी। और मैं ज़्यादातर सब्जियां सब ऐसे ही धुलती हूँ, पूरी सब्जियां मैं सिंक में डाल देती हूँ, क्योंकि सिंक तो हमारा साफ़ ही रहता है, तो इसीलिए उसमें डाल देती हूँ। फिर बहुत अच्छे से रगड़ रगड़ के उसको धुलती हूँ। नहीं तो भिंडी वगैरह ये ऐसी चीज़ें, छोटी छोटी वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, वो मतलब वो ऐसे कितना भी साफ़ करो साफ़ नहीं होती हैं। मैं हमेशा ऐसे ही धुलती हूँ। और बस इनको धुल के और ऊपर से भी डाल दूँगी पानी, और फिर इनको धुल के बस। और ये थोड़े बर्तन रखे थे, हमारे दूध वाले बर्तन थे बस, और कुछ नहीं था, तो इनको धुल के रख दिया है। तो भिंडी वगैरह हमने धुल के रख दी है। और 2 दिन से ब्लॉगिंग हमारी नहीं सही से हो पा रही है। आज मैं सो गई, तो कहते हैं ना, कर लो चाहे सो लो, सो जो सोएगा वो खोएगा, वही हाल है। और कभी कभी आराम भी ज़रूरी होता है शरीर के लिए।
तो आज सोने की वजह से हमने समझ लो खाना भी नहीं खाया है। अभी उठी हूँ तब 3:30 बजे खाना खाया है। कभी कभी हो जाता है और कभी कभी नींद ही नहीं आती। 2-3 दिन से तो बस दिन भर एंजॉय यानी गुट्टे खेलना, कुछ भी करना, बच्चों के साथ खेलना, यही चल रहा है। क्योंकि बाबू हमारे हैं नहीं, बाबू चले गए हैं गाँव। तो ये हमने भिंडी धुल के रख दी हैं। अब इसका जब पानी निचड़ जाएगा तब उसके बाद फिर इसको मैं बना लूँगी, जल्दी से खाना बना लूँगी। क्योंकि आज हमें जाना है मंदिर दीपक जलाने, शनिवार है। तो नहाएंगे तभी अपनी हुलिया सुधारेंगे, अभी तो कुछ नहीं करेंगे। तो चलो फिर। यह बारिश हुई है तो मौसम ठीक हो गया है, गर्मी नहीं है। अब जैसे गर्मी होती है वैसे नहीं है, ठंडा है मौसम, ठीक है। देखो मेरे इधर कैसा पानी भरा है, दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखो, ये बारिश का माहौल है भाई। इधर मेरे यहाँ गली में इधर तो नहीं रहता है, मेरे यहाँ सामने बस बगल वाली साइड वाली, मेरे इधर चौराहा पड़ता है। ये जहाँ मेरा घर है ये पूरा चौराहा पड़ता है। तो ये देखो ऐसा ही है भाई सब। तो हम काटने लगे हैं भिंडी, और जो टाइट वाली थी, मतलब कितना भी हो बाज़ार से अगर लेके आओ ना तो उसमें एक आधी टाइट निकल ही आती है भिंडी। तो जो टाइट वाली थी उसको हम निकालते जा रहे थे, और बाकी देर हो रही थी तो बस ये था कि बस जल्दी से भिंडी और रोटी चावल बनानी है और कुछ भी बनाना है। तो एक एक भिंडी मैं नहीं काटती हूँ, मैं 3-3 4-4 अगर एक ही साइज़ की होती हैं तो फिर मैं ऐसे ही काटती हूँ, तो ऐसे जल्दी हो जाता है। मतलब नहीं तो एक एक काटो तो फिर बहुत टाइम लग जाता है उसमें, और इतना टाइम होता भी नहीं है। और हम महिलाओं का तो ये है कि बस जल्दी जल्दी अपना कर लो, जल्दी से काम होना चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ये होता है। और मेरा तो ख़ास करके यही काम होता है कि ज़्यादा टाइम, हमें भी उलझन होने लगती है अगर किसी काम में ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर हाँ ज़्यादा देर वाला काम है तब तो वो करना ही पड़ेगा, अगर इन कामों में टाइम लगता है तब तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो भिंडी हमारी कट गई हैं, और इधर मैं लहसुन, प्याज और मिर्ची ये सब काट रही हूँ। तो लहसुन छील के रख दिया था, प्याज काट लिया था, मिर्ची अभी काटी है, और अब मैंने लास्ट में काट दिया है जो लहसुन छीला था वो। और इसमें डाला है मैंने मेथी और हींग, क्योंकि भिंडी बादी मानी जाती हैं, तो जो चीज़ बादी होती है उसमें सब में मेथी पड़ती है, और मैं मेथी डाल भी देती हूँ। तो जीरा नहीं इसमें डाला है, मेथी डाला, हींग डाला, और फिर बाद में लहसुन प्याज मिर्च ये डाल दिया। जब वो पक गया तब उसके बाद ये भिंडी डाल दी। और भिंडी की सब्ज़ी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो ये मैंने सूखा मसाला ऐसे ही डाल दिया है। और जब ये थोड़ा सा मसाला हमारा मतलब सब्ज़ी में मिल जाएगा, पक जाएगा, तो फिर मैं नमक डाल के बस इसको ऐसे ही ढक के धीमी आंच पे, ये दूसरी वाले में देखो हमने कहा चलो इसमें रख देते हैं, तो एक तरफ हमारी सब्ज़ी पकती जाएगी। और 5-6 रोटियां सेकनी है केवल, ज़्यादा नहीं सेकनी है, क्योंकि ज़्यादा इस समय पता नहीं क्या हुआ है, हमें भी नहीं भूख लगती है। तो आटा हमारा रखा हुआ था, तो हमने कहा जब तक सब्ज़ी बनेगी तब तक हम इधर रोटियां भी सेक लेंगे, और फटाफट फिर किचन वगैरह साफ़ करके बर्तन वगैरह धुल लेंगे, सब इकट्ठे बर्तन हो जाएंगे। और फिर मैं नहा लूँगी अपना, फिर बस चली जाऊँगी मंदिर में पूजा करने। तो यही होता है, इसी हिसाब से मतलब समय का कैलकुलेशन करके फिर उसी हिसाब से काम होता है। तब काम मतलब ये होता है कि तब जल्दी भी हो जाता है। और अगर टाइम ही टाइम हो तुम्हारे पास तो फिर उस काम को ना बहुत टाइम लग जाता है। ये होता है ना, अरे कर लूँगी, इतना ये किया फिर बैठ गए, फिर किया फिर बैठ गए, यही होता है। और इस समय क्या है, गर्मी भी पड़ रही है, तो ये लगता है इनके आने के पहले खाना बना लो, और फिर अपना जब ये आए तो अपना बैठो बातें करो, और बस जब मन हो तब खा लो, यही होता है। और शायद आज, अच्छा हाँ दूसरे दिन था, आज तो नहीं, हाँ नहीं आज, हाँ वर्ल्ड कप फाइनल भी है, तो उसके लिए और कहीं और भी नहीं उठना है, आज ही है हाँ वर्ल्ड कप फाइनल। तो जब तक ये आएंगे तब तक तो मैं तैयार हो ही जाऊंगी और मंदिर चली जाऊंगी फिर। तो ये अपना देखेंगे आके मैच, और मैं भी देखूंगी साथ में बैठ के। तो उस दिन क्या हुआ ना कि
खाना बन गया, सब कुछ हो गया, अब ये खाना नहीं खाएं क्योंकि मैच देखना था। तो मैच और जब बैटिंग ख़त्म हो गई है उसके बाद फिर खाना खाया है। जब थोड़ी देर इनिंग ब्रेक जब होता है तब खाना खाया है और उसके बाद फिर मैच देखना स्टार्ट किया था। तो ये देखिए, हम पहले बर्तन धुल लेंगे और उसके बाद फिर किचन साफ़ कर देंगे क्योंकि हमारी सब्ज़ी रोटी बन चुकी है और थोड़ी सब्ज़ी दाल थोड़ी रखी है क्योंकि सुबह बनाई थी मसूर की दाल, और चावल भी थोड़े रखे हुए हैं, तो वो सब हो जाएगा। और इस समय बाबू भी हैं हमारे जो पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा होमवर्क कर रहे हैं क्योंकि अभी इनको जाना है कोचिंग। टाइम ज़्यादा बचा नहीं, केवल 10 मिनट बचे हैं टाइम मतलब कोचिंग जाने के लिए, लेकिन इन्हें नहीं समझ में आता है। बहुत मक्कार है, इतना मक्कार है कि पूछो मत, बहुत ज़्यादा मक्कार है। और देखो बोला बीच में। और आज हमारा ब्लॉग 3-4 दिन के बाद जा रहा है, 4-5 दिन के बाद, क्योंकि इधर उधर भागा दौड़ी वाला काम बना रहा। गांव गई फिर आई वापस, फिर इधर उधर, यही हो जाता है दिक्कतें। और जब ये होता है ना कि थोड़ा टाइम मिल जाए तो कभी कभी ऐसे कामों में बिजी हो जाओ कि टाइम हो के भी टाइम नहीं निकल पाता है, ये हो जाता है। तो हमने कहा चलो 3-4 दिन का ब्रेक ही लग जाए, कोई बात नहीं, फिर अपना डालना शुरू करेंगे। तो ये देखिए हमारे बर्तन धुल गए हैं और इधर हमने दूध भी रख दिया है तब तक, क्योंकि सुबह का दूध गर्म है, मतलब 10 बजे आया तब गर्म किया था, तब से नहीं तो हमने कहीं। तो अभी हमारा सारा काम हो चुका है, नहा भी लिया है और अब जा रही हूँ नहा कह रहे हैं मतलब खाना पीना सब कुछ हो गया है और झाड़ू वगैरह भी लगा दी, किचन साफ़ कर दिया, बर्तन भी धुल दिए और अब जा रही हूँ नहाने। क्योंकि थोड़ी देर रुकी हूँ मैं, ऐसा नहीं कि तुरंत नहाने लगी हूँ, क्योंकि खाना बनाने के बाद तुरंत नहीं नहाया जाता है, पर क्या करें मजबूरी है। और चलो फिर नहाते हैं, हो गया है थोड़ा टाइम, 4-5 मिनट रुक ली हूँ मैं। और नहा के फिर चलते हैं मंदिर, अंधेरा हो गया है, पानी भरा है रास्ते में क्योंकि बारिश हुई है आज और उमस अब फिर हो गई है। उतने टाइम मौसम अच्छा था, हवा भी चल रही थी, पर अब उमस हो गई है। चलिए फिर नहाते हैं, फिर तैयार होके चलते हैं मंदिर। तो ये मैं हो चुकी हूँ नहा धोकर तैयार, और आज शनिवार है तो हमने काले कपड़े पहन लिए। हमने कहा चलो शनि देव मंदिर जा रहे हैं तो काले कपड़े ही पहन लें। और ये आ गए हैं मंदिर, हमारे घर से 5 मिनट की दूरी पर मंदिर है। और यहाँ पर मतलब, और ये बाहर की तरफ शनि देव का थोड़ा सा स्थान बनाया हुआ है और अंदर है, यहाँ कीर्तन भजन हो रहे हैं, तो बहुत लोग दीपक जलाने आते हैं, सब कुछ है और अच्छा भी लगता है। भजन कीर्तन हो रहे हैं, टाइम नहीं था, नहीं तो भजन कीर्तन में बैठती। और कीड़े इतने ज़्यादा ही थे कीड़े पतंगे, तो वो बार बार चढ़ रहे थे, तो बहुत तो मतलब डर भी लग रहा। तो चलो आज ब्लॉग में इतना ही। को ये वीडियो पसंद आए, अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स कर देना। फिर मिलते हैं आप लोगों को एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। शनि देव आप सभी लोगों पर कृपा बनाए रखें और मैं यही कामना करती हूँ, और सबका भला हो तो मेरा भी पीछे से भला हो जाए। चलिए फिर बाय बाय।